जो पूजा करने की विधि है और अन्य जो देवी देवता है उनकी पूजा करने की विधि है, दोनों में क्या अंतर है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? ऐसा शास्त्र में बताया गया है या अपने मन से कोई पूजा पाठ करता है भगवान श्री कृष्ण? और शास्त्र में देवी देवताओं के बारे में, पूजा पाठ के बारे में क्या बताया गया है, ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जैसे हमारा जो कैबिनेट होता है, भारत सरकार, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक प्रधानमंत्री के बड़े पोस्ट पे कार्य करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में और अलग अलग अन्य मंत्री, कोई राजस्व विभाग देखता है, कोई पर्यटन विभाग देखता है, कोई ऊर्जा विभाग देखता है, कोई जल विभाग देखता है। ऐसे अलग अलग सभी के अलग अलग मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो देश को प्रधान रूप से जो चलाता है, नियंत्रण में रखता है, उसका पावर केवल एक मोदी जी को मिला है। सबके पास वो पावर नहीं है। तो कोई ये कहे कि कोई भी किसी भी देवता की पूजा करे वो भगवान के बराबर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोई नेता आपके घर पे आए, अगर आप कहें कि हमारे घर पे मोदी जी आए थे, तो आदमी कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है? मोदी जी क्या कुछ ऐसे छोटे व्यक्ति हैं? हमें ये समझना होगा कि कोई भी देवी देवता, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि सब देवता की पूजा करो, अंत में भगवान की पूजा है। वास्तव में हम सब देवता की जो पूजा करते हैं वो मिलता तो भगवान को ही है, लेकिन दो तरीके से कार्य होते हैं। आपको किसी सरकारी कार्य में कर्मचारी के पास जाएंगे आप कोई कार्य कराने के लिए, तो दो तरीके से कार्य होता है। एक तो आप किसी पियून को बुला के उसके जेब में जैसा 500 का नोट डाल दीजिए और बोलिए कि मेरा काम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या वो तरीका सही है? तरीका सही है? नहीं सही है। बाद में कभी अगर आप फंस गए तो उस आदमी की भी, जब उसका आदमी का भी नौकरी चला जाएगा और आपका भी काम कहीं ना कहीं अटक जाएगा। सही तरीका क्या है कि जो सही अधिकारी है उसके पास जाया जाए, उससे आप रिक्वेस्ट करें, जो आपका कार्य है वो सही तरीके से होगा, आप भी निडर होकर उस कार्य को करवाएंगे और जो व्यक्ति आपका कार्य कर रहा है वो भी आपको गारंटी के साथ कार्य करके देगा। ये सही विधि है। तो सही विधि जो शास्त्र में बताई गई है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी खुद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस जो ईश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण है, सभी कारणों के कारण है वो। और भगवान भी कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। इस पूरा भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का सारा नियंत्रण मेरे पास में है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति मुझे ऐसा मानकर मेरा पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, वो सबसे ज्यादा व्यक्ति मुझे प्रिय है। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है जो मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है। और भगवान ये नहीं कह रहे हैं कहीं पर भी कि देवी देवताओं की पूजा करना कोई गलत बात है, लेकिन खाली ये देवी देवताओं को भगवान मान लेना ये गलत है। आप किसी पियून को, अगर ये मान लो कि बड़ा अधिकारी है, तो उस अधिकारी के सामने आप पियून का पैर छूने लगेंगे तो अधिकारी को भी बुरा लगेगा और पियून को भी बुरा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर किसी अधिकारी के साथ कोई चपरासी आ गया और आप चपरासी के पास जाके उसका पैर छू रहे हैं, तो अधिकारी प्रसन्न होगा, वो चपरासी प्रसन्न होगा? वो चपरासी बोलेगा मेरी नौकरी खा जाएगा क्या, इनके सामने मेरा पैर छू रहा है। बड़ा आदमी तो वो है तो उनका पैर छूना चाहिए ना। ऐसे ही अगर कोई देवी देवता का अगर भगवान से बड़े पोस्ट पर अगर रख देते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर भगवान का जो विग्रह रखा जाता है उसका नियम होता है, भगवान को उच्च आसन पर रखा जाता है, बाकी जो भी है उनके अवतार भी होते हैं उनको भी उनसे एक स्थान नीचे दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान है वो सर्वोच्च है, उसके बाद उनके जो अवतार भी होते हैं उनसे नीचे ही आते हैं।
जबकि उनके ही अवतार हैं। तो आज हम समझेंगे कि जीव है और भगवान है और उनके बीच में शक्ति है और एक जो है वो शंभु है जिनको शिव जी कहा जाता है। तो शिव जी भी भगवान के बराबर नहीं है और शिव जी कोई साधारण जीव भी नहीं है। ऐसा भी गलती नहीं करना चाहिए कि शिव जी भगवान के बराबर नहीं है तो हमारे जैसे हैं, नहीं। शिव जी भगवान के बराबर भी नहीं है तो साधारण जीव भी नहीं है, वो दोनों के बीच के हैं। वो हम लोग अगर ये सब नहीं समझेंगे और बिना अपने मन से कोई भी किसी का भी भक्ति करेंगे, किसी की भी पूजा करने लगेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि अनजाने में अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं उसका परिणाम सही नहीं मिलेगा आपको। तो शिव जी कौन है, शक्ति कौन है, दुर्गा जी कौन है, जीव कौन है, ये जितने भी सारे देवी देवता है जीव तत्व है। वो उनको भौतिक शरीर प्राप्त है, आध्यात्मिक शरीर नहीं है उनको। ब्रह्मा जी तक को भी 100 साल के बाद शरीर क्षय होता है, उनको भी भौतिक शरीर प्राप्त है। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं किसी भी देवी देवता की पूजा करूंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा, तो वो तो ऐसा होगा कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमें क्या चाहिए वो देते हैं। अनंत चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां सतत योग क्या तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं महामहम्। जो मेरा भजन करता है अनन्य भाव से, उसको जो कुछ आवश्यकता है वो मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। जो आवश्यकता है उसकी भगवान पूर्ति करते हैं और जो उसके पास है उसकी भगवान सुरक्षा करते हैं। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं भगवत गीता में। देवता लोग ऐसा नहीं करेंगे। रावण का जब वध होने लगा तो रावण शिव जी की तरफ देख रहा था और पार्वती जी कह रही हैं कि रावण का वध हो रहा है, अभी उसको बचाइए, उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया है, उसके सारे बेटे सारे भाई मारे गए हैं। शिव जी कह रहे हैं तुम आंख बंद करके भगवान का नाम लो। बोले आपकी तरफ देख रहा है रावण कि आप उसको बचा लेंगे। शिव जी कहे जो मारने वाला है वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। रावण जिससे पंगा लिया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो शिव जी का तो ऐसा देखा जाए तो रावण जो है बहुत उपासना करता था, तो रावण को तो शिव जी को बचा लेना चाहिए था। क्यों नहीं बचाए? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि रावण गलत आदमी से दुश्मनी ले लिया। जिसका मैं भजन करता हूँ ऐसे व्यक्ति से रावण ने दुश्मनी ले ली है, मैं कैसे बचा सकता हूँ उसको? शिव जी इसीलिए उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। रावण तो शिव जी की तरफ देख रहा था, मरते समय तक उसको ये आशा थी कि शिव जी उसको बचा लेंगे। पर शिव जी ने कहा कि तुमने जो कर्म किया है उसमें यही तुम्हारा फल है उसका। तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो देवी देवता से जो वरदान हम मांगते हैं वो वरदान जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे हित में है या अहित में है, इससे कोई लेना देना उनको नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप जो वरदान मांगेंगे उनके पास जाके वो वरदान वो आपको दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर एक पिता का पुत्र है, अगर वो पुत्र आएगा बोलेगा पिताजी मुझे 10 रुपए दीजिए, मुझे सिगरेट पीना है, पिताजी 10 रुपया देंगे उसको एक थप्पड़ लगाएंगे। लेकिन वही अगर चोरी से 10 रुपया लेके जाएगा बाजू वाली दुकान से, बोलेगा अंकल मुझे सिगरेट दो, अंकल बोलेंगे क्या? उसको थप्पड़ लगाएंगे क्या? उसको बोलेंगे लाओ बेटा पैसा और सिगरेट निकाल के दे देंगे कि नहीं? उनको तो पैसे से मतलब है, उनको थोड़ी पता है इसका क्या भविष्य होगा, उसको सिगरेट पीने से क्या प्रॉब्लम होगी, उसका आदत खराब हो जाएगा, नशा में उसकी लत हो जाएगी। इससे कोई लेना देना नहीं उनको पैसे से मतलब है। ऐसे ही जो देवी देवताओं की जब हम उपासना करते हैं उनको आप क्या कामना लेकर जा रहे हैं उस कामना की पूर्ति कर देंगे वो। बाद में उस कामना से आप परेशान हो रहे हैं या आपका जीवन कैसा हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं उनको, क्योंकि आपने उनसे जो मांगा आपको उन्होंने दे दिया। ठीक उसी तरह से जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान हमको जरूरी नहीं कि सब कुछ दे दें। भगवान देखते हैं कि आप उस योग्य हैं कि नहीं है, या जो वस्तु भगवान आपको देना चाहते हैं क्या वह वस्तु आपकी भक्ति में सहायक है या नहीं है। अगर वो सहायक नहीं है तो भगवान उस वस्तु को कदापि नहीं देंगे आपको, चाहे आप कितना भी सर पटक लें।
ये आपके हमारे कल्याण के लिए है। कभी कभी हमको लगता है कि भक्त लोग भी भगवान से मांगते हैं, ऐसे तो मांगना नहीं चाहिए भगवान से कुछ भी। भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ भक्तों को दे देते हैं। भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए भक्तों को। खास करके देवी देवता से लोग मांगते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि जो है बहुत छोटी है। संसार में जो भी आप मांगोगे सब इधर ही नष्ट होकर खत्म होने वाला है, कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते। मांगने वाला जो होता है वो हमेशा नुकसान में होता है, बिना मांगने वाला हमेशा फायदे में होता है। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, एक दिन उसने प्रजा को सब घोषणा की कि सारे प्रजावासी आज मेरे पास आए, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मैं जो वरदान जो मुझसे लेना चाहे वो ले सकता है, जिसको जो चाहिए वो मैं प्रदान करूंगा। सभी लोग राजा के पास आए और सारी प्रजा ने राजा से कुछ ना कुछ मांग लिया। किसी ने घर मांग लिया, किसी ने कुछ मांग लिया, किसी ने धन मांग लिया। सबने अपना अपना कुछ जो इच्छाएं थी सबने पूरी कर ली। एक गरीब व्यक्ति था, राजा के पास गया। राजा ने कहा तुमको क्या चाहिए बताओ। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, राजा मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे एक वचन दें कि आप हर दिन मेरे घर पे आकर भोजन ग्रहण करेंगे। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। सबने तो मुझसे कुछ अलग अलग चीजें, किसी ने धन मांगा, किसी ने कोई वस्तु मांगी, किसी ने घर मांगा, किसी ने व्यापार मांगा, लेकिन तुमने तो ऐसी चीज मांगी कि मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर पे निश्चित आऊंगा और रोज मैं तुम्हारे घर पे भोजन करूंगा। और सेनापति से कह दिया कि इसका घर कहाँ है, इसका एड्रेस लिखो और कल से हम इसके घर पे भोजन करने जाएंगे। व्यक्ति वो घर पे आ गया। राजा को दूसरे दिन भोजन बनाने के लिए सब तैयारी में जुट गया। सेनापति के साथ जब राजा निकले उसके घर की जाने के लिए, घर की तरफ, तो रास्ता जो था वो, जब वो रथ लेकर जा रहे थे तो रथ जो है बीच बीच में बहुत उछल रहा था, बराबर से घोड़ा चल नहीं रहा था, रास्ता बहुत खराब था। राजा ने कहा ये रास्ता इतना खराब क्यों है? तो उन्होंने कहा कि वो जो गरीब व्यक्ति रहता है वो बहुत दूर रहता है गांव से। तो राजा ने कहा कि यहाँ से वहां तक उसको पक्की सड़क बनाई जाए, क्योंकि मुझे रोज यहाँ से आना जाना है, इसलिए रास्ता कल एकदम ठीक हो जाना चाहिए। और सभी सेनापति ने वचन दिया कि कल सुबह तक ये रास्ता सही हो जाएगा। रास्ता तय कर वहां पर जब पहुंचे राजा उस व्यक्ति के घर पे, तो व्यक्ति बेचारा उसके यहाँ पे तो बैठाने के लिए राजा को ना तो कुर्सी थी, ना तो टेबल था, ना सोफा था, ना पलंग था, कुछ भी नहीं था। उसने बेचारे ने एक छोटा सा जो है आसन लाकर राजा को बिठाया। सेनापति देख रहे हैं कि राजा कहाँ बैठेंगे, उसके घर पे नीचे बैठेंगे, भूमि पर। सेनापति देख रहे थे राजा लेकिन बैठे अब वहां पर। तो सेनापति को बहुत अच्छा नहीं लगा कि राजा नीचे बैठेंगे। तो उसने तुरंत सबको आदेश दिया कि कल से इस घर में जितने फर्नीचर हैं अपने राजमहल में, सारे फर्नीचर यहाँ पे लाके लगा दो। और फिर राजा ने जब देखा कि वो व्यक्ति भोजन के लिए जब लेकर आ रहा है तो उसके थाली में कुछ सूखा रूखा, कुछ रोटी, कुछ ऐसा सब्जी, कुछ दाल, इस तरह से रूखा सूखा बनाया हुआ है। सेनापति कह रहा राजा तो पकवान खाते हैं, 56 भोग खाते हैं, ये सूखा रूखा इसको खिला रहा है, राजा की तबीयत खराब हो जाएगी। तो राजा ने तो कुछ नहीं बोला, खा लिया, लेकिन सेनापति को लगा अगर ऐसे रोज खाएंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। तो सेनापति ने तुरंत आदेश दिया कि जितने राजमहल में जितने भी व्यंजन बनते हैं राजा के लिए, सारी सामग्री इसके घर में पहुंचा दी जाए। तो दूसरे दिन वो सारी सामग्री भी उसके घर में आ गई। और इस प्रकार से उसकी झोपड़ी देखकर जब राजा जा रहे थे तो देखा कि उसकी झोपड़ी बहुत टूटी फूटी है। तो राजा ने कहा इसकी झोपड़ी का मरम्मत करवा दो, इसकी झोपड़ी एकदम आलीशान महल में बदल दो। और उसके बाद दूसरे दिन से वहां पर भी कार्य चालू हो गया। देखते ही देखते ही जब तक 10 दिन में राजा यहाँ पर आए, 10 दिन में पूरा उसके घर का, उसके मकान का, उसके आसपास का सारा माहौल बदल गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंद्र का दरबार हुआ, इतना अच्छा बना दिया वहां का। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि सब ने जो मांगा मैं उनको सब कुछ दे दिया। पता नहीं वो अपने जीवन में उन्होंने शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, उसके बाद उनके सारी जो वस्तुएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी।
लेकिन आपने ऐसा जो वरदान मांग लिया कि मुझे तो जीवन भर जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हारे घर पे मुझे आना पड़ेगा, और जो तुम्हारे घर की कमियां होगी वो मुझे दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वचन दिया है। इसी से हमें पता चलता है कि जब भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो हमें भगवान से केवल भक्ति मांगना चाहिए। यदि हम केवल भगवान से भक्ति मांगेंगे तो भगवान सब कुछ हमें प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान भक्ति दे देते हैं तो भगवान हम भूखा सोएंगे और भगवान खा के सोएंगे छप्पन भोग, चलो मेरा भक्त है भूखा सो रहा है। ऐसा नहीं। भक्त को कभी कुछ दुख होता है तो भगवान को सबसे पहले पीड़ा होती है। भगवान कहते हैं ना कि ना मैं दोषस्ति ना प्रिय, ये भजन की तुम भक्त्या मई ते सुचाप्यहम्। मुझे ना तो कोई, मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ ना तो मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मैं सबके लिए समान हूँ। समहं सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। लेकिन जो भक्त मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, उसके लिए तो मैं उसका क्या करता हूँ, उसके प्रति उसका अधीन हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे उसका पक्षपात करना पड़ता है। कभी कभी लगता है ना भगवान पक्षपात कर रहे हैं, तो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया, रावण को शिव जी ने वरदान दिया। आखिर में वो भी तो वरदान दिए थे, भगवान से ही मांग के दिए थे ना। लेकिन इन सब वरदानों को भी भगवान ने नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देख सकते। भगवान के ये सारे वरदान जो भी हैं, ये भक्तों को कष्ट से बहुत छोटे हैं। भौतिक वरदान भक्तों को कष्ट से, अगर कोई कष्ट देकर भगवान के भक्तों को चाहे कि वो प्रसन्न रहे, भगवान कदापि उसको क्षमा नहीं करते हैं। तो वही जैसे हमने कहा कि भक्ति केवल भगवान की होती है। बाकी तो देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी भी देवी देवता से जो आप प्राप्त कर लेते हैं वो सब क्षणिक है, और दूसरा भी है कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। और हम इतने बुद्धिमान भी नहीं है कि हम समझ सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्य हम शादि माताओं प्रपन्नम। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, इसलिए कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरे लिए अच्छा क्या है। हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि हम समझ सके कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये बुद्धि केवल भगवान ही दे सकते हैं हमें। और कैसे देंगे बुद्धि भगवान? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे प्रेम पूर्वक। भगवान कहते हैं ना, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो सतत रूप से मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, उसको मैं वैसा बुद्धि देता हूं कि वो मेरे पास आ जाए। भगवान हमारी बुद्धि, कभी भक्त लोग गलत रास्ते पे भी जाते हैं ना तो भगवान पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वैसी बुद्धि भगवान देते हैं कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है। बाकी आपको कोई देवी देवता आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनसे तो आपने जो वरदान मांग लिया, आप जो चाहो वो करो। ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने वरदान मांग लिया, मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूँ। बोले कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि कोई दिन में ना मार सके, कोई रात में ना मार सके, कोई आकाश में ना मार सके, कोई पृथ्वी पे ना मार सके, कोई अस्त्र से नहीं, कोई शस्त्र से नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई पशु नहीं। सब वरदान तो मांग लिया उसने। तो ब्रह्मा जी ये नहीं कहे कि तुम गलत वरदान मांग रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुम अपने आप को भगवान बनना चाहते हो, भगवान नहीं बन सकते तुम। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ले लो। ब्रह्मा जी ने दे दिया। और बाद में क्या हुआ? बच पाया वो? बचा नहीं है ब्रह्मा जी। तो आप जो वरदान मांगोगे वो देवी देवता आपको दे देंगे, बाद में आप देखो फिर क्या करना है ना। अभी कोई छोटे बच्चे रहते हैं, घर से पैसा लेके जाते हैं, कोई ऐसे जो पटाखे होते हैं, कोई भारी पटाखे होते हैं जो बच्चों को नहीं ये करना चाहिए, वो पैसा देगा तो वो बड़ा वाला पटाखा उसको उठा के दे देता है। उसको थोड़ी है कि इसका हाथ में फूटेगा, इसको चोट आएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पैसा दिया, उसने दे दिया उसको। अब वो बच्चा हाथ में पकड़ वो फोड़ता है
तो हाथ में चोट आ जाती है उसको। वैसे ही है हमारा वरदान, यदि हम देवताओं से, देवी से वरदान मांगते हैं तो वो वरदान हमारे लिए अच्छा है या बुरा है ये बुद्धि हमारे पास नहीं है। तो हमें केवल भगवान से अगर मांगना है तो केवल भगवान से मांगना चाहिए। और पहली बात तो मांगना ही नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा वो बुद्धिमान व्यक्ति जो था उसने राजा से क्या वरदान मांगा? कोई सामान, कोई वस्तु नहीं मांगी उसने ये मांगा कि राजा आप मेरे घर पे आए और रोज भोजन करें। सेवा भाव से उसने ये स्वीकार किया। तो भगवान की अगर हम सेवा भाव से अगर ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मुझे केवल भक्ति दीजिए, तो भगवान अगर आपको भक्ति दे सकते हैं, जो सबसे मूल्यवान चीज है, भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, सबसे मूल्यवान चीज अगर है इस त्रिलोक में, अगर कोई सबसे मूल्यवान चीज है तो वो भक्ति है। सिर्फ भक्ति के अलावा कोई और मूल्यवान चीज, कोई महंगी चीज है ही नहीं संसार में। अगर वो वस्तु भगवान आपको दे सकते हैं तो उससे तो सब कुछ छोटा ही है। धन है, ऐश्वर्य है, बल है, शक्ति है, सुंदरता है, ये सब कुछ तो ऐसे ही मिल जाता है। फिर आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है मांगने की। अब रही बात कि क्या देवताओं को और देवियों को क्या हमको उपेक्षा कर देनी चाहिए? उनको हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो क्या वो नाराज हो जाएंगे हमसे या उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। यदि हम देवी देवता चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इसमें कथा में, सत्संग में बैठा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का पूजा पाठ करता होगा, और वह पूजा पाठ करते हुए वो भक्ति में आ जाया है भगवान के। इसका मतलब है कि उसके मन में भगवान के प्रति कोई ना कोई प्रेम भाव जागृत हुआ, जिसके कारण से भगवान, जो देवी देवता थे, उन्होंने उनको वरदान दिया कि आप जाइए और भक्ति कीजिए भगवान की, आप उस योग्य हैं। क्योंकि आपके हृदय में कहीं न कहीं भगवान के प्रति कुछ ना कुछ प्रेम जागृत हुआ। इसीलिए देवताओं ने, देवी ने वरदान दिया कि आप जाके भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि वो सबसे मूल्यवान चीज है। चाहे आप दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, गणपति की उपासना कर रहे हैं, काली जी की उपासना कर रहे हैं, हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, शिव जी की उपासना कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, अंततोगत्वा अगर आपसे वो प्रसन्न होते हैं तो आपको यही कहेंगे कि आप जाइए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। क्योंकि सभी अलग अलग वर्षों में सब जितने भी देवी देवता हैं, सब भगवान की ही क्या करते हैं? पूजा करते हैं। गणपति को यहाँ पर क्या डिपार्टमेंट दिया गया है संसार का? उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। जैसे कंप्लेन, पुलिस का कोई कंप्लेन करता है ना, FIR दर्ज करता है, ऐसे वो गणपति बप्पा का डिपार्टमेंट है। किसी को कुछ तकलीफ होती है तो गणपति बप्पा के पास जाके बोलता है, तो गणपति बप्पा ये कंप्लेन भगवान को देते हैं। और म्यूनिसिपैलिटी का डिपार्टमेंट किसको दिया है? यमराज को दिया है। यमराज ये डिपार्टमेंट देखते हैं कौन क्या कर रहा है, किसका क्या एक्टिविटी चल रहा है। और ये वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट किसको दिया है? वरुण देव को दिया है। वरुण देव वाटर डिपार्टमेंट, सप्लाई डिपार्टमेंट देखते हैं। हमको लगता है BMC से पानी आ रहा है, पर असली BMC का पानी कहाँ से आता है? भगवान अगर बारिश ही नहीं करेंगे, इंद्रदेव अगर वर्षा नहीं करेंगे, तो पानी BMC सप्लाई कर सकता है क्या? अगर 1-2 साल बारिश ना हो, देखो कहाँ से BMC पानी सप्लाई करेगा? तो ये सब जितने देवी देवता हैं, जैसे कुबेर है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो पूरा कैशियर है, खजांची है, वो उनको पूरा जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे अलग अलग जो देवता हैं, इन सब देवताओं को क्या बनाया गया है? एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है कि आप ये सब डिपार्टमेंट संभालिए। लेकिन हम अगर ये मान लेंगे कि यही डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा एक प्रमुख है, तो वो गलत हो जाएगा। वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक सीमित है, दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भगवान जो है वो सब डिपार्टमेंट के हेड है, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो HOD कौन है? CEO कौन है? भगवान है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भगवान है वो। कंट्रोलर, एंजॉयर और ओनर। CEO का एक मतलब ये भी होता है, कंट्रोलर, एंजॉयर और ओनर। भगवान सबके नियंत्रण करता है सारी सृष्टि में। चाहे यहाँ पर जितने जीव जंतु हैं,
सबको कंट्रोल करना वैसे भगवान के हाथ में है, बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इंजॉयर भगवान खुद कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। जो ये जानता है कि केवल भोक्ता मैं हूं, ये जानने मात्र से क्या होता है, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। और क्या होता है, उसको शांति मिलती है। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है, एंजॉयर, सब भोक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भोक्ता नहीं बन सकता। क्योंकि संसार में सबसे भोक्ता जो है वो प्रमुख जो है भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम ये मानकर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो थोड़ा बहुत जो हमारी इच्छाएं हैं भगवान पूर्ति कर देंगे। और अगर हम भगवान को साइड में रखकर अपना एंजॉय करने का सोचेंगे कि हम भोग कर ले, भगवान को पूछे बिना, तो हम उसमें क्या होगा, भोग से हमें रोग उत्पन्न हो जाएगा। भगवान को बिना भोग लगाए अगर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो एक ना एक दिन बीमारी हो जाएगी, सब कुछ डॉक्टर बंद कर देगा, बोलेगा कुछ मत खाओ। अगर भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं तो जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। इसीलिए भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। यदि हमको कहीं घूमने जाना है, अगर हम सोच रहे हैं वहां पर भगवान का धाम नहीं है, केवल ऐसे एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो फिर वहां कहीं कहीं जाकर कोई पानी में डूब के चला जाएगा, कोई कहीं किधर गिर के मर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। ऐसे न्यूज आते रहते हैं, आप देखते हैं, लोग एंजॉय करने जाते हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो एंजॉय करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं उनको। तो काल जो है, काल जब देखता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप में भोग करने की इच्छा जागृत करता है तो क्या होता है, काल वहीं पर पकड़ लेता है। और काल तो हर समय हमारे आगे पीछे घूमता रहता है, खास करके भक्तों के पीछे इतना नहीं, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके पीछे तो काल एकदम ऐसा, जैसे मेढक होता है, मेढक जब टर टर आवाज करता है तो सांप को पता नहीं रहता कि मेढक किधर है, लेकिन जब टर टर आवाज निकलता है तो सांप उसके पीछे पीछे चला जाता है। और फिर भी मेढक टर टर आवाज निकलता है तो उसके पीछे उसको पता नहीं है कि सांप बैठा हुआ है, और जब तीसरी बार टर टर आवाज निकलता है तो सांप उसको तुरंत अपने मुंह में पकड़ लेता है। इसी तरह जो संसार में लोग व्यक्ति सोचते हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट, भोग कर रहा हूँ, उनको पता नहीं कि काल उनके पीछे पीछे घूम रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि मेढक की तरह वो पकड़ लेगा। आप लोग देखते ही है, पकड़ता ही है। तो काल से बचने का यही एक उपाय है कि हमें जो कुछ करना है भगवान को केंद्र में रखकर करना है। हमको घूमने की इच्छा है, अगर भगवान हमारी कोई इच्छा नहीं मान रहे हैं, हमारी जो इच्छा है सब पूरी करवा, लेकिन पूरी करने के पीछे एक बात ध्यान में रखो कि भगवान को अलग रखकर पूरा करने जाएंगे कोई भी इच्छा तो हम फंस जाएंगे, निश्चित फंस जाएंगे। और भक्त लोग तो और बुरे फंसेंगे, ये मैं बताना चाहूंगा। जो अभक्त हैं वो तो फंसे ही फंसे रहेंगे, भक्त लोग इसलिए बुरे फंसेंगे क्योंकि आप भक्त होकर गलत कार्य करने जा रहे हैं, है कि नहीं। अभी कोई प्रशासन अधिकारी है, कोई व्यक्ति नॉर्मल है, सामान्य व्यक्ति, अगर वो गलत कार्य करता है उसको दंड उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी है अगर उसने गलत कार्य किया तो उसको ज्यादा दंड मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसको जानकारी है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो भक्तों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हम एंजॉयमेंट करने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। हमको कहीं घूमने जाना है तो वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, अयोध्या है, काशी है, बहुत जगह है। जाओ स्थान में घूमो, वहाँ पे गंगा स्नान करो, भक्तों का संग करो, कथा कीर्तन प्रसाद लो और आनंद भी आएगा, घूमकर भी आ जाओगे, भक्तों का संग भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। और ऐसे कहीं पिकनिक विकनिक घूमने जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे तो जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो देवी देवता ये नहीं भगवान कह रहे हैं कि आप उनका सम्मान मत करो। सम्मान हमें हर व्यक्ति का करना है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है इस संसार में, हर एक के जीवों में, हर एक के शरीर में मैं निवास करता हूँ, है ना। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्नानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी कर्षति। भगवान ये बताते हैं 15वें अध्याय में कि सारे जीव जितने भी हैं, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, भगवान तो कुत्ते बिल्ली को भी कह रहे हैं कि उनका भी सम्मान करो आप।
सम्मान करने का अर्थ नहीं कि आप अपने थाली में खिलाओ उसको। सम्मान करने का अर्थ है उनका यथाचित जहाँ पर है उनको आप राह चलते हुए उनको डंडे से मत मारो। अगर वो बैठा है तो उसको पत्थर से मत मारो, उसको सोया है तो उसको पैर से मारते हुए मत जाओ। यही सम्मान है उनका। किसी व्यक्ति के साथ आप प्रेम से बात करो, उसको उद्विग्न मत करो। कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। कोई व्यक्ति आपने ऐसा बोल दिया अगर वो उद्विग्न हो गया तो आप भक्ति में भले ही आपने आज 64 माला किया लेकिन किसी को दुखी कर दिया, कोई फायदा नहीं है। फिर उस माला का कोई फायदा नहीं है। आप बोल के 128 माला किए और किसी से आपने ऐसा बात कर दिया कि आप उसके हृदय में इतना कष्ट हो गया तो बेचारा तो आज पूरा दिन दुखी हो गया, तो आपको लगता है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं प्रसन्न होंगे। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे से किसी जीव को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो भगवान क्या चाहेंगे कि देवी देवता का हम तिरस्कार कर दें, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा नहीं चाहते। तो जो भी है, चाहे वो दुर्गा जी हैं, गणपति हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कोई भी है, इधर चंद्र वरुण करुण, कोई भी है, हमें सबका सम्मान करना है। सम्मान इसलिए करना है क्योंकि सब जीव जो है भगवान के अंश हैं और ये लोग हमसे श्रेष्ठ हैं। संसार में तो हमें बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना सिखाया जाता है। हमसे कोई अगर एक दिन भी बड़ा है, अगर कोई, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो देवता लोग तो हमसे श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। तो हमारा शास्त्र कभी ऐसा नहीं कहता कि किसी का अपमान करके आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाओगे। नहीं, सम्मान सबका करना है, लेकिन सम्मान का ये दृष्टिकोण भी होना चाहिए कि भगवान का सम्मान का स्थान क्या है और बाकी लोगों का सम्मान का स्थान क्या है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। पीएम और कोई सीएम और पीएम दोनों साथ में आएंगे, आप पीएम को छोटी कुर्सी पे बिठा दोगे और सीएम को बड़ी कुर्सी पे बिठाओगे और पीएम को छोटी कुर्सी पे, ये सम्माननीय है? अच्छा लगेगा? शोभा देगा? नहीं। जिसका जो स्थान है वही स्थान होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान है, कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें ये जानते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है, पूजा करनी है और उनकी भक्ति करनी है। साथ ही साथ कोई भी देवी देवता है, हमें उनको प्रणाम करना है, उनको सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि किसी मंदिर में हम चले गए तो हमसे अपराध हो जाएगा, किसी देवता का स्तुति कर लिए तो अपराध हो जाएगा। मगर हमें ये समझना होगा कि कोई देवी देवता हमसे अगर भगवान की स्तुति करते हैं तो कोई नाराज नहीं होते हैं। देवी देवता उल्टा प्रसन्न होते हैं कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो भी वही कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो है भगवान की स्तुति, सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो। तो हमें यह जानना होगा कि भगवान ही क्या है, श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी पूजा करना ही हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उनके सनातन अंश हैं। इसको जानकर यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो जो भी भगवान हमारे जीवन में कमियां हैं वो दूर करेंगे। और सबसे बड़ी पूजा की विधि हमारी ये होनी चाहिए कि भगवान के नाम का जप, भगवान के भक्तों का संग, कथा कीर्तन और जो भी है भगवान की हम सेवा कर सकते हैं नित्य, वो हमें प्रयास करना चाहिए जैसा भी हो सके, जो हमारी क्षमता है। फिर भगवान अपने आप प्रसन्न होकर हमें वरदान देते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हिताय गौर प्रेमा।